हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7B। भारतीय भवन से हम लोग बना रहे थे, मालूम है आपको। तो एक्सरसाइज 7 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और एक थ्योरी का मैंने वीडियो बनाया था। उसमें मैंने अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल, अपोजिट एंगल और मैंने बताया था क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताया था। ये सारे चीज़ मैंने बता दिया है। उसी पे आधारित एक्सरसाइज 7B आज आपका कंप्लीट होने वाला है। आप लाइन्स एंड एंगल चैप्टर कहीं से भी उठा लीजिए। आपका जो सवाल रहेगा, एंगल जब भी निकालना हो तो आपको ये 3 चीज़ आपको कम से कम ज़रूरी है। आपको अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल, अपोजिट एंगल और आपका जो है क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे चीज़ आपको कंपलसरी है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप बना पाएंगे। और एक्स्ट्रा में तो आपको अलग से आपने पढ़ा होगा, लीनियर पेयर मैंने पढ़ा दिया है और एडेशन एंगल पढ़ा दिया है, इंटीरियर एंगल पढ़ा दिया है। ये सारा चीज़ भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए एक्सरसाइज 7B में आपका पहला क्वेश्चन है, आपका क्या है, उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे बनाते हैं, देखिए। फिलिंग द ब्लैंक्स जो है, यहाँ पर सवाल दिया गया है। पहला इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, A, B, C और D। तो यहाँ पर पहला सवाल जो है, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा 2 रेखाओं के इस तरह प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो तो दोनों रेखाएं क्या होगी। तो यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, इसका एक फिगर बनाएंगे। एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ और इसका हमारा क्या है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स लिख भी देते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला सवाल जो है, ए नंबर क्या कहता है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा, मैंने बता दिया है तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है। तो आप समझिए कि ये आपका पैरेलल लाइन हुआ, ये आपका पैरेलल लाइन हुआ और इसी पे ऊपर से जब एक लाइन कहीं से खींच देते हैं तो ये आपका है 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन को अगर एक जो रेखा है, एक लाइन है, अगर तिरछा या कहीं से भी किसी तरह से भी काटता है, 2 जगह, देखिए, एक यहाँ पर छेद किया, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद। छेद करके काट के भाग जाना, इंटरसेक्ट करना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद। तो ये देखिए 2 पॉइंट पे इसको काट के भाग रहा है। तो सवाल यहाँ बनता है, देखिए, कह रहा है कोई प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो। मान लीजिए इसमें एकांतर कोण हो सकता है, मैंने बताया था। ये आपका एंगल जो है, देखिए, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये आपका क्या कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है। इसका नाम 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर 1, 2 नाम दे दिए। तो कह रहा है कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 है जो एंगल 2 के बराबर है। किस चीज़ से भाई, एकांतर कोण, माने अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट, देखिए, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल से आपका ये बराबर है। तो यहाँ पर बराबर है 1 और 2। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो लाइन है, इसको लाइन का अगर नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं A, B, C और D। इस तरह से नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर इधर लाइन है, ये आपका देखिए, ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा या क्या होगा, यहाँ पर यही बताना है। तो ये आपका देखिए, जब अल्टरनेट एंगल बराबर हो तो ये जो लाइन होगी AB और CD, ये आपका क्या होगी, समांतर होगी, यानी कि पैरेलल होगी। क्या होगी, AB और CD जो है आपका क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, इसका मतलब होता है समांतर। इसका मतलब होता है समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि इसका मतलब समांतर होता है। ये आपको खींचना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए लिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, इसका मतलब होता है समांतर। तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि ये जो लाइन है पैरेलल लाइन दर्शाता है। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर B भी है आपका, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपका यही दिया गया है। देखिए, इसमें भी आपका यही दिया गया है। यह जो आपका लाइन है, इसमें आपका क्या है, इस तरह से खींच दिया गया है और कह रहा है कि अल्टरनेट एंगल आपका जो है, यहाँ पर इस बार नाम दे दिया गया है, X और Y दे दिया गया है। B क्वेश्चन नंबर यही कहता है। देखिए, B क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है कि एक तिर्यक छेदी रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। देखिए, एक तिर्यक छेदी रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो A, B, C और D, इस तरह से नाम दे दिया। नाम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं।
तो इसको प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर बताना है आपको क्या है, इसका नाम दिया गया है, एकांतर कोण का नाम दिया गया है एक्स और वाई। तो कह रहा है कि एक्स और वाई क्या होगी। भाई देखिए एक्स और वाई क्या होगी, एक्स और वाई क्या होगी, यही सवाल है, क्या होगी, है ना, क्या होगी। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक्स वाई क्या होना चाहिए, एक्स और वाई बराबर होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए। ठीक है, समान होना चाहिए, तभी ना। देखिए जब तक अल्टरनेट एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करके जाता है तो वहाँ पर जो एंगल निर्माण होते हैं, एंगल क्रिएट करता है, जो भी बनता है एंगल, वो आपका क्या होता है, एंगल आपका बराबर होता है आपस में। तो यहाँ पर एक्स और वाई बराबर है, यही आपको यहाँ पर भरना था, यानी कि इसमें समान हो जाएगा और इसमें आपका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यही आपका आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहता है, यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर हो, किसी अन्य रेखा के समांतर हो तो ये आपस में क्या होगी, भाई समांतर होगी। देखिए ये दो रेखा है, इसी में हम लोग खींच देते हैं, इसी में हम लोग खींच देते हैं, इसी तरह से। देखिए एक लाइन खींच दिए और इस तरह से तीन गो रेखा खींच दिए, तीन गो हम लोग रेखा खींच दिए इस तरह से। देखिए इस तरह से तीन रेखा खींच दिए हैं। तो ए आपका देखिए कह रहा है कि ए बी ए सी और डी इस तरह से पहले से दिया गया है। अगर तीसरा रेखा कोई खींच देते हैं, ई एफ नाम दे देते हैं, तो कह रहा है कि आपस में क्या होगी। और इसमें आपका तिर्यक छेदी रेखा के बारे में बात नहीं कर रहा है, केवल आपको बात कर रहा है तिर्यक छेदी रेखा किसको कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा इसको कहते हैं। ये देखिए ये आपका तिर्यक छेदी रेखा होता है। देखिए इसी को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन आपका दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इसको, तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। और ये जो है आपका पैरेलल लाइन कहलाता है। पैरेलल लाइन तो आप समझते ही होंगे, दो सीधी रेखा जो एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती है, मीट नहीं, यानी कि मिलता नहीं है एक जगह, मिलता नहीं है यानी काट नहीं सकता है, मिल नहीं सकता है एक पॉइंट पे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे रेलवे का पटरी है उसी को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। तो यहाँ पर दो रेखा के कम से कम होना जरूरी है समांतर होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी जो है पहले से पैरेलल है, ए बी है पहले से सी डी के पैरेलल है, और एक और रेखा सीधी खींच दें तो अभी इसका पैरेलल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि इसका भी पैरेलल हो जाएगा, ई एफ का पैरेलल हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर भरना था, क्या होगा यहाँ पर समांतर होगा। ठीक है, समांतर होगा, यही आपका सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं एल और एम पर इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो तो एल और एम आपस में क्या होगी, वही सवाल इसी में हम लोग बना देते हैं, इसी में हम लोग बना देते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। तो देखिए यहाँ पर दो रेखा के बात कर रहा है, तो दो रेखा हम लोग देख लेते हैं। दो रेखा यहाँ पर ए बी को ले लेते हैं, ए बी को ले लेते हैं, केवल ए बी को ले लेते हैं, ए बी को ले लेते हैं। इस रेखा को ध्यान दीजिएगा, ई एफ को आप ध्यान नहीं दीजिएगा, इस बार आपको ई एफ को नहीं ध्यान देना है। ये आपका सी बना है और ये आपका बी बना और ये आपका ए बना। देखिए ए बी सी नाम दे दिए और यहाँ पर हम लोग डी बना रहे हैं। तो कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि एल एम इसका नाम दिया गया है, इसका नाम जो दिया गया है क्या दिया गया है, इस रेखा का नाम दिया गया है क्या, एल और एम। इस रेखा का नाम दिया गया है एल और एम, इस तरह से नाम दिया गया है। कह रहा है सवाल कि एल जो है एम के आपका क्या होना चाहिए। देखिए एल और एम ये आपका समांतर हो जाएगा, आंसर तो समांतर ही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या इसमें बताया जा रहा है। देखिए समांतर यहाँ पर कह रहा है कि देखिए आपका जो कोरोस्पोंडिंग एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल इसको कहते हैं। देखिए एक बाहर और एक अंदर, एक बाहर और एक अंदर, इसका नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2। तो एक बाहर और एक अंदर जो है ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपका में बराबर है कोरोस्पोंडिंग एंगल से, संगत कोण से, संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से, संगत कोण से ये बराबर है।
तो कह रहा है कि एल और क्या एम क्या होगी, तो आपस में समांतर होगी, यानी पहला वाला क्वेश्चन के बराबर है। ए बी पैरेलल सी डी लिखे थे, उसी तरह से एल पैरेलल एम हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा समांतर। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है मैंने बता दिया। आपका अल्टरनेट एंगल जो होता है एक लाइन के इधर होता है और एक लाइन के इधर, यानी कि दोनों एक दूसरे के तिरछा लगना चाहिए। देखिए ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, इसके इधर है और एक इधर है, तो अंदर में बढ़ रहा है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे, और यही चीज़ बाहर में बनता है तो आप क्या कहेंगे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पर आपको वही सवाल था, एकदम पहला जो था वही आपका क्वेश्चन नंबर डी भी था, डी भी आपका क्वेश्चन नंबर सेम था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं है? 1 और 2 अगर संगत कोण बराबर हो तो आपका जो अगर कोई भी कोण बराबर हो जाता है तो आपका जो है लाइन जो है हमेशा वो समांतर होता है, याद रखिएगा। और एंगल जो होता है वो हमेशा समान होता है, एंगल समान का मतलब बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है एंगल का मान निकालना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।